वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात। तो वर्ल्ड कप का हम तो नहीं भूल रहा, वर्ल्ड कप का दर्द तो नहीं भूल रहा, वर्ल्ड कप का दुख तो नहीं भूल रहा, बट वर्ल्ड कप के दुख दर्द को रात गई बात गई वाला करना पड़ेगा। हाँ, हालांकि ये बहुत मुश्किल है, बट क्रिकेट इज ऑल अबाउट मूव ऑन, लाइफ इज ऑल अबाउट मूव ऑन, और इट्स टाइम फॉर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, रिवेंज टाइम, बदला लेने का टाइम है। कहाँ वर्ल्ड कप के फाइनल का बदला, कहाँ नौजवानों वाली टी20 का बदला, बट चलो वो ईगो को थोड़ी सेटिस्फेक्शन के लिए ही सही, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज, 6 टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान किया। अगेन बिग एडजस्टेड। ये बीसीसीआई को क्या हो गया है, बाज मामलात में इतने अच्छे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड सिलेक्शन और इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड कप के इन्विटेशन के मामले पे भी एक्टरों को बुला दिया, और जो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन थे उन्हें बुलाया ही नहीं। तो ये बीसीसीआई की भी ऐसी ऐसी हरकतें निकल के आ रही हैं, उस बारे में बात करेंगे। टीम इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस किया, उसमें से अगेन इनजस्टिस हुआ है दो तीन प्लेयर्स के साथ, अनफॉर्चुनेटली। मतलब जब तक आप इनजस्टिस करोगे तो फिर आप जो है ना वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, आप बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। उस बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा जैसा माहौल है, इंडियन फैंस सैड है, दुख है, दर्द है। भाई क्यों आपकी इतनी जबरदस्त कमाल किस्म की वर्ल्ड कप की कैंपेन रही, जो कि क्रिकेट की हिस्ट्री में शायद 4-5 बार ही टीमों ने किया है। एक बार ऑस्ट्रेलिया ने किया, एक बार पाकिस्तान ने किया, उसके अलावा तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ जिस तरह से आपने वर्ल्ड कप की जो कैंपेन रन किया। उस बारे में भी बात करेंगे। और फिर जिस तरह से इंडिया हारा, और पाकिस्तान में तो मेजोरिटी हमने देखा जश्न और खुशी, और स्पेशली इरफान पठान और वीरेंद्र सहवाग को तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव लोगों ने आगे टॉन्ट किया। उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें। बाबर भाई, इंडिया हारते हारते हार गए, बट पाकिस्तान खुश क्यों खुश हो रहे हैं बाबर भाई? पाकिस्तान की पब्लिक इंडिया पे क्यों खुश हो रही है, इंडिया की हार पे? देखिए, बात यह है कि इसको आप एक तरफ से ना देखें ना। अब हम एक इंडियन पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आपको इसको पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बात यह है कि ये मामला तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा, और वहाँ पर एक जश्न का आलम था। और मतलब मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा, वहाँ पर जो स्पेशली जिस तरह से इरफान पठान ने जो हरकत की वहाँ पे, और फिर पाकिस्तान को जिस तरह से टॉन्ट किया गया उधर से अफगानी क्रिकेटर्स और इंडियन क्रिकेटर्स ने मिल के, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस उस वक्त सैड थे, बिल्कुल वैसे जैसे आज इंडियन क्रिकेट फैंस सैड है। तो लेकिन मजाक उड़ाया गया। फिर पाकिस्तान की टीम जो है वो जब यहाँ से निकली तो पाकिस्तान जिंदा भाग का आ गया। ठीक है, उसकी तरफ से वीरेंद्र सहवाग की तरफ से और आकाश चोपड़ा की तरफ से तंज किया गया। फिर कुछ और इरफान पठान जो है उसने भी तंज किया, और फिर बार बार कहना कि कैसा संडे रहा पड़ोसियों। अच्छा, ये जो चीज़ें होती है ना, ये फिर लोगों की इधर भी तो मेमोरी है ना, ये भी दिमाग में रख लेते हैं। तो बात ये है कि अगर पाकिस्तान की हार पे इंडियन प्लेयर्स ने ये कुछ ना किया होता अफगानिस्तान से, या उसके बाद पाकिस्तान के एलिमिनेट होने से वर्ल्ड कप ना किया होता, तो इधर भी लोग फिर सपोर्ट कर रहे होते मेजोरिटी में। अब ये चीज़ जो है ना, ये दोनों तरफ नहीं होनी चाहिए, ये दोनों तरफ नहीं होनी चाहिए। दुख होता है ना जी। देखिए, अब हम पाकिस्तानी हैं, जो मर्जी कर लो उस्मान, तुम जो मर्जी कह लो, बट पाकिस्तान हारेगा तो आपको दुख पहुंचेगा। और अगर आपको उस दुख के ऊपर कोई और जलती पे तेल के बराबर मुस्ताक कोई काम करता है तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। भले आप चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ, आपकी नेचर में वो चीज़ ना हो, लेकिन आपको चीज़ बुरी लगेगी। तो ये जो इरफान पठान साहब ने किया, वीरेंद्र सहवाग ने किया, इन्होंने उस वक्त पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह टीज किया था। भले हमारी परफॉर्मेंस बुरी थी, जो कुछ भी था, लेकिन इस तरह से किसी थर्ड कंट्री का बीच में आ जाना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं था। हाँ, इंडिया पाकिस्तान मैच के ऊपर आप टांट कर सकते थे। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान हारा, उस पर आप जो मर्जी कहें, क्योंकि पाकिस्तान हारी हुई साइड पे था। अब आप दूसरों की जीत के ऊपर भी हमारा मजाक उड़ाएंगे, फिर हमारे एलिमिनेट होने पे पाकिस्तान जिंदा भाग और फलां और ये और वो इस तरह के काम करेंगे, तो फिर पाकिस्तानी भी आपको रिस्पॉन्स देंगे। मेरे ख्याल में ये जश्न ऐसा उस तरह से तो नहीं मनाया गया, मतलब आप ये कहेंगे जी जश्न मनाया गया, वो इक्का दुक्का, वो मतलब हर तरफ दोनों तरफ लोग होते हैं। उधर पाकिस्तान के हारने पे भी इस तरह से जश्न मनाया गया। मेजॉरिटी ऐसी नहीं है, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ना, ये मिनॉरिटी वाले कर रहे हैं, और ये सारे वो लोग होते हैं कि जो सेंसिबल नहीं होते। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। इनको अंदाज़ा नहीं होता कि ये दुनिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पलट पलट कर आप पे आती हैं, और वो क्रिकेट है भाई।
कोई मशीन वाली गेम तो नहीं है ना, इंसानों की गेम है, इसमें गलतियां भी होती हैं, हार भी होती है, कोई चीज़ आपके अगेंस्ट भी चली जाती है। तो अपने जो उस्मान अपने ऑप्शंस हमेशा खुले रखने चाहिए, अपने ऑप्शंस को बंद नहीं करना चाहिए। ये मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड कप हमें ये भी सिखा के गया है। हमें बहुत खुशी होती कि अगर ये वर्ल्ड कप एशिया में रहता। देखिए अभी तक 2013 के बाद से अब तक किसी भी एशियन टीम ने आईसीसी इवेंट नहीं जीता सिवाय पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती। अगर वो पाकिस्तान ना जीतता तो वो इंडिया जीती ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों एशियन टीम्स फाइनल में थी। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है, ये सोच की बात है। मैं मानता हूँ इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, और मैं मोहम्मद कैफ के साथ भी एग्री करता हूँ कि इंडिया ही बेस्ट टीम थी इस वर्ल्ड कप की, ऑस्ट्रेलिया वाज द सेकंड बेस्ट। लेकिन सर बेस्ट का मतलब ये है कि आपको वही बेस्ट क्रिकेट अपने फाइनल में भी खेलने की ज़रूरत थी। पर इंडिया ने फाइनल में अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, किसी भी उनके प्लेयर ने बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। अगर आप 90 गेंदों पे 60-65 रन बनाएंगे तो सर ये फाइनल वाली बारी तो नहीं है फिर। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट केएल राहुल। मतलब जब आप टोटल 67 रन्स बनाएंगे 10वें ओवर से लेकर 41वें ओवर तक, तो 11वें ओवर से 40वें ओवर तक, तो ये बड़ा सवाल है कि मतलब अचानक टीम इंडिया को हो क्या गया। तो क्रिकेट के जो इंडियन क्रिकेट फैंस को हम जितना मर्जी दिलासा दे दें, हम जो मर्जी, रात भी हमने कहा कि बहुत अच्छे खेले, बहुत अच्छा, लेकिन सर ये जो कसक है, ये तो दिल में एक वो रह गया है कि यार काश हम वर्ल्ड कप जीत जाते। 13 साल 10 साल 13 साल वैसे हो गए उस वर्ल्ड कप को, तो 10 साल ये बीच में 9 साल, मतलब कोई वर्ल्ड कप के लेवल का इवेंट इंडिया नहीं जीती। ये बड़ा सवाल है और चौक किया है। मतलब फाइनल में आके आप पूरे पिछले किए किराए पे पानी फेर दिया। तो पाकिस्तानियों में मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल ऐसा कोई जश्न नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है तो थोड़ी बहुत तो फिर तूतकार चलती है ना जी। वो हमारे हारने पे करते हैं हम हारने पे करते हैं। मेरे ख्याल में ये दोनों गलत है। मेरे ख्याल में तो देखिए, मैं तो आइडियलिज्म का कायल हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान ना जीते तो इंडिया जीते, अगर इंडिया ना जीते तो पाकिस्तान जीते। काश ऐसा हो कि हम एक दूसरे को बीइंग एशियन टीम्स सपोर्ट करें, ना कि हम एक दूसरे की टांगें खींचें और हम फिर जश्न मनाएं और डांस करें, दूसरों से भी हम हारें तो हमारा मजाक उड़ाएं। ये नहीं होना चाहिए। एक मुश्किल, देखिए 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम टॉप 4 में भी नहीं आ सकी थी, देखा था ना आपने। तो वो सिचुएशन अब आपको जहन में रखनी चाहिए कि ये मामला किसी भी टीम के साथ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बेस्ट टीम के साथ भी हो सकता है। इसलिए मैं अगेन कहता हूं कि उस्मान अपने ऑप्शंस खुले रखने चाहिए, क्लोज नहीं करने चाहिए। सर मूविंग फ्रॉम वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप के टॉपिक्स, नाउ इट्स टाइम फॉर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया ने सरप्राइजिंग किस्म का स्क्वाड अनाउंस किया और बहुत सारा इनजस्टिस आप देखो, जिस तरह से नो संजू सैमसन बाबर भाई। एक बार फिर ऐसा तो लगता है अंडर 19 की टीम है, इंडिया ने अपनी अंडर 19 की टीम बनाई है। नो संजू सैमसन, और शायद संजू सैमसन होते तो फिर ईशान किशन को चांस ना मिलता, ये भी हो सकता है। बट संजू सैमसन एटलीस्ट यंगस्टर को तो सिखा सकते थे। ऋतुराज गायकवाड़ जैसे संजू सैमसन के पास ऑलमोस्ट आप देखें 11 साल से, मुझे लगता है वो आईपीएल 13 में उनका आईपीएल का डेब्यू हुआ था राजस्थान रॉयल की तरफ से। इतने बड़े टूर्नामेंट का 11 साल से 10-11 साल से वो कंपेटेबल, इतना उनके पास एक्सपीरियंस है। टीम इंडिया का इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है, इतना इंटेंट है। संजू सैमसन नहीं है, चहाल नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली ऑन द अदर हैंड आप देखें आपको काफी सारे यंगस्टर नजर आते हैं। ये आपको बिल्कुल ही मुकेश मैं कुमार वैसे की हैरान सिलेक्शन पे हुआ भी सवाल हूँ। उठा सकते। देखिए आप यंगस्टर्स की टीम जरूर बनाएं, लेकिन उसमें साथ कुछ 1-2 सीनियर भी तो होने चाहिए जिनसे आप लर्न करें। अब आपका मोस्ट सीनियर प्लेयर इसमें जो है वो मैं पहले बता दूं कि स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है, सूर्य कुमार यादव कप्तान है, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो वाइस कैप्टन है। आखिरी 2 T20s के लिए वाइस कैप्टन चेंज हो जाएगा और वो फिर आ जाएंगे श्रेयस अय्यर आखिरी 2 T20s के लिए। उसके बाद फिर ईशान किशन है और जायसवाल है, तिलक वर्मा है, रिंकू सिंह है, जितेश शर्मा है, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर है, अक्षर पटेल है, शिवम दुबे है, रवि बिश्नोई है, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा है,
अवेश खान हैं और मुनीश कुमार हैं। तो ये सारे ही यंगस्टर्स डाल दिए, मेरे ख्याल में हाईली लोडेड टीम बना दी उन्होंने। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कहा कि यार क्रिकेट बहुत खेल ली, हमारे सीनियर प्लेयर्स ने, इनको बिल्कुल रेस्ट दें, जाएं जाके अपने घर में फैमिलीज़ के साथ रेस्ट करें, रिलैक्स करें, और फिर ये जो वर्ल्ड कप का जो झटका है ये भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि संजू सैमसन को, मुझे लगता है कि शायद अब उसकी क्रिकेट बाकी नहीं रही। आई एम रियली सॉरी टू से दैट कि शायद क्रिकेट बोर्ड के जो हल्के हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो ये अब समझ चुके हैं कि ना तो जो है वो उसकी युजी चहल की क्रिकेट बाकी है और ना ही संजू सैमसन की है। वरना अगर आपने रवि बिश्नोई को भी तैयार करना है तो सर साथ में किसी सीनियर को तो रखिए, साथ में किसी सीनियर को रखिए। यहाँ पे आपने तजुर्बा देना है दूसरों को, तो ये तो मेरे ख्याल में टैलेंट वेस्टेड। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम पूरे वर्ल्ड कप में एक प्रॉपर स्पिनर ढूंढती रही, ठीक है, और हम हार गए इस वजह से। और दूसरी जानिब मैं देखता हूँ कि किसी को रब ने क्या दिया हुआ और किसी को वो दिया हुआ है कि जनाब वो लेके नहीं आते साथ, उनके पास वैल्यू ही नहीं है। युजी चहल दुनिया की किसी भी टीम में हो ना तो वो खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया एडम जम्पा की जगह उसको रख लेगी। हालांकि एडम जम्पा को ऑस्ट्रेलिया बहुत बैक कर रही है, वो एक लिमिटेड वो है क्वालिटी का बॉलर, उसके पास लिमिटेड स्किल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको बैक करते हैं। जैसे स्पिन में वो गंजा जो है, क्या नाम है उसका, ये नेथन लाइन, उसको मुझसे गंजा, माफ कीजिएगा वो मैंने गलत लफ्ज बोल दिया, लेकिन नेथन लाइन जो है उसको भी, मतलब वो अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन आप वो उसका कंपैरिजन जो है वो उसके साथ, एशवन के साथ नहीं कर सकते अगर आप फिंगर स्पिनर की बात करते हैं तो। लेकिन उसको नेथन लाइन को बहुत ज़्यादा बैक किया जाता है, इसी तरह इसको बैक किया जाता है। तो इंडिया में बस भाई ये बड़ा बोर्ड है, बड़ा मुल्क है, बड़े लोग तेवटियाँ गल्ला, और कहते हैं ना बड़े बड़े मुल्कों में छोटे छोटे क्रिकेटर बेचारे ज़ाया हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अब मूविंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि इन प्लेयर्स की अब शायद ज़रूरत नहीं है भारत को, तो भाई हमें दे दें, हमें ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, हमें संजू सैमसन मिल जाए 5वें 6ठे नंबर पे, यकीन करें मज़ा आ जाए, यकीन करें मज़ा आ जाए। और वो आके जनाब ज़बरदस्त किस्म की, वैसे टीम इंडिया में तो वो वैसे तो वो 1 डाउन भी खेलता रहा है IPL में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन ये है कि चौथे 5वें नंबर पे भी उस्मान खेल सकता है और आके एक वो वेरिएशन है बाबर भाई, वो सब नंबर्स पे खेला है, T20 में भी, वनडे में भी, और वनडे में तो उसका 45-50 के एवरेज था। जो लाल साहब ने वनडे सीरीज में करवाई है वो बस इनजस्टिस के चक्कर में स्काई की फैसिनेशन होगी इस करंट मैनेजमेंट को, नहीं तो डिजर्व संजू सैमसन करता था ODI में। चलो T20 में तो उसका रिकॉर्ड हम मान लेते हैं, ये भी किस्मत होती है कि कुछ यार लोग एक फॉर्मेट में अच्छा आप करके। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, संजू सैमसन, मैं ये लिख के दे सकता हूं, अभी भी आप लोगों को शायद इस चीज का अंदाजा नहीं है, मैं ये लिख के, मैंने स्टार्ट में ये कहा था कि मोहम्मद शामी को आप वर्ल्ड कप में डालिए। कैसे पॉसिबल है कि आप एक हैंडीकैप्ड पोजीशन है 8वें नंबर की, उसके लिए आप अपने एक फुल फ्लेज बॉलर को रखवा रहे हैं, और वो मेरी बात दुरुस्त साबित हुई है, दुरुस्त साबित हुई ना। आपने जब डाला तो वो पूरे वर्ल्ड कप में वही ले गया ना, सबसे ज्यादा विकेटें उसने ली हैं, टॉप विकेट टेकर। तो ये जो चीज है ना, ये इंडिया को शायद बाद में समझ आए कि ODI वर्ल्ड कप में अगर संजू सैमसन होता ना, बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, तो शायद इंडिया वर्ल्ड कप ना हारता, शायद इंडिया वर्ल्ड कप ना हारता। लिमिटेड शॉट्स हैं कुछ उसके पास, कहीं पे उसकी लिमिटेशंस हैं आपके सूर्या कुमार यादव की, लंबे रेस का घोड़ा नहीं है, आपको उसको 5वें नंबर पे आपको जो है वो उसको भेजना पड़ा है जड्डू को, ठीक है, उसको इससे पहले क्यों भेजा कि यार ये चलो आखिर में आके जो है ना वो काम करेगा उसका
हार्दिक पांड्या का एंड में आके कुछ पावर हिटिंग करेगा, उसको ज्यादा ओवर नहीं देने। इसका मतलब यह है कि एक बंदे की एबिलिटी यह है कि वो ज्यादा ओवर खेल ही नहीं सकता, वो कम ओवर का प्लेयर है। यही बात बताते हैं ना आप फाइनल में। तो जो ज्यादा ओवर्स का प्लेयर है भाई, उसको क्यों नहीं लेके गए थे? बहरहाल बाजुकात सर, कंपैटिटिव क्रिकेट में उस्मान भाई छोटे छोटे मामलात बड़ी बड़ी गलतियां बन जाया करते हैं। छोटे छोटे डिसीजंस गेम चेंज कर दिया करते हैं। लोग उसको छोटा डिसीजन समझते हैं, लेकिन वो गेम चेंज कर देते हैं। अभी जड्डू को उससे पहले भेजना, ये एक वो डिसीजन है कि जो जिसने ऐड किया इंडिया की इस वर्ल्ड कप के फाइनल में मुश्किलात में। आपको याद है हमारे भी उसमें किया था, उसको भेज दिया था पहले, शादाब को आई थिंक पहले भेज दिया था इन प्लेस ऑफ इफ्तिखार किसी मैच में। बिल्कुल, शादाब और नवाज को हम आगे करते रहे हैं, इफ्तिखार को सातवें पे लेके जाके हाँ हमने तो बहुत बार किया है, हाँ, और वो हमें बैकफायर भी किया है। तो बिल्कुल। वो एक तरह से आप मैसेज दे देते हो क्या भाई हम बैक पे आ गए हैं। बहरहाल बाबर भाई ये तो है, बट एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है। जायसवाल की जैसी फॉर्म है, ऋतुराज गायकवाड़ जैसा चल रहा है, रिंकू सिंह एक शेर है, फिर शिवम दुबे को भी आपने देखा है, फिर जितेंद्र शर्मा भी आईपीएल में अच्छा कर रहा है, फिर प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग भी आपने देखी है। तो देर इज सो मच नहीं, कि वो मतलब वो जिसको वो आप देखो ऑब्वियसली तो इंडिया ये वक्त। इंडियन फ्यूचर के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। और 2024 का जो आगे वर्ल्ड कप आने जा रहा है उसकी तैयारी है, ये ठीक कर रहे हैं। ये ठीक किया उन्होंने, मतलब उन्होंने कहा कि यार हमें पता चले कि हमारे ये जो हमारा ये बेसिकली ये सारे प्लेयर्स इनके T20 वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे, लेकिन इनमें से मैक्सिमम जाना चाहते हैं और जाना चाहेंगे और लेके जाना चाहेगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड। तो वो कह रहे हैं कि जी स्टार्ट में एक साल हमारे पास पड़ा हुआ है, एक साल नहीं बल्कि कम रह गया, 7-8 महीने। तो वो कह रहे हैं कि ये जो 6 मैचेस हैं, तो 6 मैचेस के लिए जो है वो कह रहे हैं कि हमें हमें बहुत बड़ा ये कैनवस है जिसके ऊपर हम ट्राई कर सकते हैं अपने इन यंगस्टर्स को, ताकि हमारे पास आगे चल के मार्जिन हो कि अगर कुछ नहीं चल रहे तो हमारे पास मजीद टाइम हो, हम नए कुछ प्लेयर्स जो हैं उनको ऐड कर सकें। बिल्कुल सर, बहरहाल जी क्रिकेट पे जो है ना मूव फॉरवर्ड होना होगा क्रिकेट को। पाकिस्तान का स्क्वाड भी आया, इंडिया का स्क्वाड भी आ गया, आगे आने वाली क्रिकेट आ रही है। आप लोग बताओ, आप लोगों का T20 के स्क्वाड पे जो बीसीसीआई की तरफ से अनाउंस किया गया, स्काई कैप्टन, नो संजू सैमसन, नो चहाल, इस बारे में आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप लोगों को कैसा लगा स्क्वाड? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।